अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं मोहम्मद रमज़ान बशीर अलमारूफ जान मोहम्मद टेलर और आप देख रहे हैं क्रेजी टेलरिंग टिप्स। तो प्यारे दोस्तों, आज मैंने आपको जो जेंट्स कमीज़ का तीरा है उसको लगाने का आसान तरीन तरीका आपको बताना है। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली वीडियो से आप फ़ायदा उठा सकें। तो ये मेरे सामने ये तीरा कटा हुआ है जेंट्स कमीज़ का। तो इसको लगाने का आसान तरीका ये है प्यारे दोस्तों कि सबसे पहले आपने इसका एक पल्ला लेना है। ये हमारे पास सेंटर का निशान बना हुआ है, ठीक है जी। अब देखें, ये हमारा जो कमीज़ की बैक साइड है इस पर भी ये टुका लगा हुआ है। आम तौर पर ये होता है कि यहाँ पे ये नीचे एक पल्ला बिछाते हैं और उसके बाद दूसरा पल्ला इसके ऊपर बिछाते हैं इस तरह से, और फिर ये जो आखिरी पल्ला है ये भी तीरा है, इसको इसके ऊपर बिछाकर, ठीक है जी, यहाँ से पकड़कर करीब करें ज़रा, किनारों को मिलाकर यहाँ से सिलाई लगा देते हैं, ठीक है। लेकिन इसके साथ ये होता है कि ये बाज़ औक़ात ये जो हमारे टुक हैं ये आगे पीछे हो जाते हैं, जिसकी वजह से तीरा ख़राब हो जाता है। आपने कोशिश करनी है कि ये टुक आगे पीछे ना हो, ये पूरे पूरे आने चाहिए। ये मैंने लगाया है इसलिए देखें मेरे से भी ये थोड़े से आगे पीछे हो गए हैं, तीनों टुक बराबर नहीं है, बिल्कुल कोई करें, ये तीनों टुक्के जो हैं ये बिल्कुल बराबर नहीं है, आगे पीछे हो गए हैं। इस तरह से लगाने से ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो आपने करना क्या है कि आपने सबसे पहले इस एक पल्ले को आपने लेना है, ठीक है। उसके ऊपर आपने ये जो बैक साइड का है पल्ला उसको आपने रखना है, ये टुक के बिल्कुल ऊपर करना है, करीब करके दिखाना है आपने बिल्कुल। अब इस टुक के ऊपर ये जो हमारा तीसरी पल्ला है तीरे का, इसको हमने रखना है और इसको आपने सेंटर से मशीन के नीचे दे देना है और दबाव आपने रखना है तकरीबन 2 सूत्र का, यानी 1.5 पैर का। अच्छा, यहाँ से सेंटर से आपने शुरू करना है और तीनों पल्लों को बराबर मिलाते हुए आपने चलना है। ये पल्ले आगे पीछे नहीं होने चाहिए। ठीक है जी, यहाँ पर आपने इन तीनों पल्लों को मिलाकर चलना है और ये हमारी एंड पे आपने इसको पक्का कर देना है। अब इसी चीज़ को आपने अब ऐसे घुमा लेना है और दूसरी साइड पे आ जाना है। फिर आपने सेंटर से ये इसको रखना है, यानी सेंटर से लगाकर आपने उस तरफ जाना है, सेंटर से ही शुरू करके आपने दूसरी साइड पे जाना है। इससे ये फ़ायदा होगा कि आपके ये जो टुक्के हैं, सेंटर पॉइंट हैं, वो आगे पीछे नहीं होंगे और आपका तीरा बड़ा ही परफेक्ट लगेगा, पूरा पूरा दोनों साइडों से आ जाएगा। यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब इसके बाद आप चाहें तो यहाँ पर सिलाई लगा सकते हैं इस तरह से। एक पल्ले को आपने पकड़ना है यहाँ से, ठीक है। ये देखें, ये दोनों पल्ले हैं, इसका एक पल्ला आपने पकड़ना है, दूसरे को आपने पीछे कर देना है और इस तरह से, अगर आप डबल सिलाई या सिंगल सिलाई वाला भी सूट सीते हैं तो इसके किनारे पे आप इस तरह से सिलाई लगा सकते हैं। इसको आपको कैसे लगाना है, इसे आधा आधा देकर किनारे किनारे आपने सिलाई लगानी है। जी भाई, ये लग गई है। अब आपने ये देखें हमारी सिलाई लग चुकी है। इसको हमने इस्त्री लगानी है थोड़ी सी, ताकि ये थोड़ा सा सीधा हो जाए, और इसके बाद आपको बताऊंगा कि बैक को आपने किस तरह से, इसके फ्रंट पल्ले को आपने इस बैक के साथ किस तरह से जोड़ना है। तो दोस्तों, इस तरह से आपने इस कपड़े को बिछाकर, ये देखें ये 2 पल्ले हैं हमारे, इसको आपने एक पल्ले को उठा लेना है और ये जो है सिलाई सेंटर वाली
आपने इस पर थोड़ी सी इस्त्री कर लेनी है, तो क्योंकि हमने बाहर की तरफ किनारा सिलाई लगाई है इसके। ठीक है, इसके बाद आपने इसको पकड़कर ऐसे आहिस्ता आहिस्ता से साथ मिला देना है, और इसी तरह से दूसरी साइड पर भी। ये हमारी इस्त्री लग चुकी है। तो अगला स्टेप आपको बताते हैं आपने करना क्या है। प्यार दोस्तों, ये देखिए हमारे सामने ये पड़े हुए हैं, ये हमारा तीरा है, ये हमने इसकी सीधी साइड ऊपर रखी है, और ये हमारी फ्रंट पट्टी है, इसकी भी हमने सीधी साइड ऊपर रखी है। तो आपने करना क्या है कि आपने इस तीरे को इस तरह से पीछे की तरफ फोल्ड कर लेना है। करने के बाद आपने ये पकड़े जरा, इन दोनों पल्लों को आपने पकड़ना है और इसके ऊपर इस तरह से रख देना है। ठीक है जी, समझ आ गई आपने? ये देखें, फिर समझ लें, ये भी हमारे फ्रंट पल्ले हैं, सीधी साइड है, और ये भी हमारी सीधी साइड है। ठीक है, ये भी सीधी साइड है, ये भी सीधी साइड है, ये फ्रंट है, ये बैक है। आपने करना क्या है कि आपने इस तरह से तीरे को इस तरह से फोल्ड कर लेना है बैक साइड पर, और ये जो है फ्रंट, इसको आपने खींचकर इसके ऊपर इस तरह से बिछा देना है। ठीक है जी, बिछाने के बाद आपने 2 कॉमन पिन्ने लेनी है, और ये देखें इसका जो एक पल्ला पकड़ना है आपने तीरे का, ये देखें, इसके ऊपर लाने के बाद आपने इसका जो एक पल्ला है इसके साथ मिलाना है इस तरह से, और उसको पकड़कर आपने इस तरह से कॉमन पिन लगा देनी है, ताकि ये आपको पता रहे कि कौन सा पल्ला आपने मिलाना है। इसका भी ये पल्ला पकड़ना है ऊपर वाला, और इसके साथ इसको इस तरह से मिला देना है। ठीक है, अब हमने ये जो 2 सिलाइयाँ पल्ले पकड़े हैं, एक ये तीरा छोड़कर, इन दोनों को आपने यहाँ पे तकरीबन पूरे पैर की सिलाई लगानी है, और इस तरह से भी आपने पूरे पैर की सिलाई लगानी है। ठीक है, ये जो हमारा बैक पे पल्ला बच गया है, इसको हमने फोल्ड करके बैक साइड से लाकर इसके साथ बाद में मिलाना है। पहले हम ये दोनों सिलाइयाँ आपस में लगा लेंगे। तो चलते हैं सिलाई की तरफ। तो प्यार दोस्तों, ये हमने पिन्ने लगा ली थी। अब इन पिनों वाले पल्ले जो हैं, हमने ये देखें, पिन को आपने उतार लेना है, और ये जो 2 पल्ले हमने पकड़े हुए हैं इनको आपस में जोड़कर इस तरह से पूरे पैर की सिलाई आपने लगा देनी है। 1.5 पैर की नहीं लगानी, 1.5 पैर की सिलाई हम लगाएंगे अगला पल्ला जब बैक वाला साथ जोड़ेंगे तो उसके साथ ये पूरे पैर की आपने सिलाई लगा। इस तरफ से भी ये जो है पिन है, ये 2 पल्लों को लगी हुई है, इसको भी आपने उखेड़ लेना है, और इन पल्लों को भी आपने आपस में पूरे पैर की सिलाई आपने लगा देनी है। ये एक ही बार में आप दोनों तीरों को जोड़ रहे हैं। अच्छा, यहाँ से आपने बाहर निकाल लेना है। अब दोनों जो फ्रंट और बैक आपस में जुड़ चुके हैं। अब देखें, ये हमने 2 पल्लों को सिलाई लगा ली है। ठीक है, एक पल्ला ये जो तीरे का रह गया था वो पीछे लटक रहा है। ठीक है, इस तरफ से भी देख लें। ठीक है जी, ये लटक रहा है। अब आपने करना क्या है कि आपने इसको पकड़कर इस तरह से, ये देखें ये जो हमने 2 पल्ले सिलाई लगाए हैं, इसकी बैक साइड पे ये सिलाई बाहर की तरफ आनी चाहिए। इस तरह से ऐसे आपने घुमाकर इसको इस तरह से इसके साथ पीछे से मिला देना है। फिर समझ लें, ये हमने 2 ये पिन्ने लगाई हुई थी, पिन्ने को उखाड़ कर ये हमने सिलाई लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद हमने ये जो बैक साइड पे तीरे का दूसरा पल्ला है, इसको आपने यहाँ से पीछे से घुमाकर इसके साथ आपने मिला देना है। ठीक है, और सिलाई हमने लगानी है अब 1.5 पैर की। पक्का करके चलना है क्योंकि हमारी ये पक्की सिलाई है। अब ये पीछे से ये पल्ला जो है इसको आपने खींचकर साथ मिलाते जाना है। 2 पल्ले ये हैं, तीसरा हमारा ये है। ठीक है, इस तरह से आपने इस सिलाई को पूरा कर लेना है।
यहाँ पे आपने आकर पक्का कर देना है, इसको निकाल लेना है आपने। और इसी तरह से आपने ये जो दूसरा पल्ला है, ये हम इसको एक ही बार में पलटा लेंगे, इस तरह से आपको परेशानी हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद ये जो पल्ला है, इसकी बैक साइड पे ये कपड़ा बच रहा है, ये वाला दूसरा पल्ला, इसको भी ये देखें उल्टी साइड है, इसको बाहर ही रखना है आपने, ऐसे घुमाकर आपने, ठीक है, इसके साथ मिला लेना है। और ये देखें ये सिलाई बाहर आनी चाहिए। अब इसको भी आपने के लिए इसको भी आपने पक्का कर लेना है। और 1.5 पैर की आपने सिलाई लगा देनी है। और यहाँ से आपने पक्का कर देना है। अब देखिए प्यारे दोस्तों, ये हमारे दोनों तीरे जुड़ चुके हैं। अब आपने करना क्या कि इस तरह से पकड़कर इन दोनों पल्लों को आपने एक ही बार में ये देखें पलटा देना है खींच कर। और ये हमारे दोनों तीरे लग चुके हैं, ये देखिए। ठीक है जी, ये बैक साइड है, ये इसकी फ्रंट साइड है। ठीक है, अब अगर आप चाहें तो यहाँ पर किनारा सिलाई लगा सकते हैं, अगर नहीं आपका ज़हन तो ना लगाएं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, बहरहाल ये तीरा आपके सामने जुड़ गया है। तो उम्मीद है दोस्तों, अब आपने यहाँ पर हल्का सा पानी लगाकर आपने दोनों साइडों पर, तो आपने ज़रा थोड़ा सा इसको खींच कर स्त्री लगा लेनी है, इस तरह से दोनों साइडों से आपने। ठीक है जी, अब देखें हमारा ये तीरा अच्छी तरह से जुड़ गया है। और सब्सक्राइब तो प्यारे दोस्तों, हमारा ये तीरा लग चुका है। ठीक है, हमने इस पर आयरन भी लगा ली है। तो उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली वीडियो से आप इस्तिफादा हासिल कर सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।